दिया और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं। क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम। जय हिंद, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में चल रही घटनाओं पर मैं अपना विचार रखता हूं। हो सकता है सबका विचार एक जैसा नहीं होगा, आपका विचार कुछ अलग होगा, मेरा विचार कुछ अलग होगा, लेकिन सभी के विचार को मिलाकर चलना चाहिए। आज मैं बात करूंगा जो सबसे प्रसिद्ध इस समय घटना चल रही है, आरती और छोटू की प्रेम कहानी। इसमें देखा जाए कि आरती दोषी है कि छोटू दोषी है, कि आरती के माता पिता दोषी है कि छोटू के माता पिता दोषी है, आखिर दोषी कौन है? इन सब सवालों को जानने से पहले हम ये ₹2 वाले भांड मीडिया के बारे में देखें कि जो आदमी परेशान भी रहता है फिर भी उसके सामने 500 रुपये का माइक या 10,000 रुपये का मोबाइल खरीद कर किसी के मुंह में ठूस दिया जाता है कि तुम बोलो बोलो, और किस लिए ठूसा जाता है? सिर्फ व्यू और टीआरपी के लिए। जिसने आपको कोख से पाल पोस कर बड़ा किया, 19 साल का बना दिया और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं। क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम हो गया तो आप इनको भी मतलब ऐसे ही कीजिएगा? मेरी बात पहले सुनिए, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए और 2 बजे वहां आ गए? और टीआरपी के लिए जिस तरह से आपने सोनू को देखा था, एक सोनू था, छोटा लड़का था, उन्होंने इतना अच्छा सुंदर जवाब दे रहा था और उसको बहुत मीडिया वाले ने फेमस किया। लेकिन कुछ मीडिया वाले के पास अब कुछ कंटेंट नहीं रह गया, कुछ सवाल नहीं रह गया, तो उसका व्यू कैसे जाएगा, उसका टीआरपी कैसे बढ़ेगा? तो उन्होंने किया कि अब इसका हम लोग कटाक्ष करेंगे और उसको इतना ना किया गया कि उसको इतना ना टॉर्चर किया गया, बाद में परेशान हो गया। 200 मीडिया वाले दिन भर में उसके पास पहुंचे थे। हम लोग 3 से 4 घंटा पढ़ाते हैं तो थक जाते हैं, उसके पास 200 जा रहे थे, अनेकों तरह के सवाल करते थे। बाद में उसको इतना ना टॉर्चर किया गया। वही हाल है अब आरती और छोटू में। इस ₹2 वाली भांड मीडिया ने इतना ना टॉर्चर करके रख दिया कि मत कहिए, कोई बोलने वाले कुछ भी बोलने लगेगा। तो आज हम बात करते हैं ₹2 भांड मीडिया की क्या क्या हैसियत है। देखिए, सबसे पहले टीआरपी और व्यू के लिए अपने थीम में कैसे लेते हैं। एक टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले न्यूज़ वाले हैं, ठीक, अच्छा खासा दिखाते हैं न्यूज़, लेकिन ये चिल्लाते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। और चिल्लाते क्या है इनको खुद पता नहीं है, एक ही सवाल को 2 बार घुमाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। देखिए इनका सवाल क्या है। सवाल सुनते ही आरती छटपटाने लगी। क्या सवाल था भैया? छटपटाने लगी, लुटा पुटा के छटपटाने लगी। उसको क्या छटपटाइएगा? पूछने तो आपको आना चाहिए। देखिए कितना भीड़ में, यहाँ देखिए कैसे भीड़ में 100 गो माइक लगाया है लोग, कैमरा लगाया है लोग, ये सब ₹2 वाले भांड मीडिया है। दूसरा क्या करा है कि कानून के जाल में फंस गई आरती। वाह, आप लोगों ने तो इतना ना सवाल किया कि छटपटाने लगी है, कानून के जाल में फंस गई, ये दूसरा थीम है। तीसरा देखिए, आरती का झूठ पकड़ा गया, ये जज साहब हो गए, झूठ पकड़ लिए हैं। तीसरा क्या देखिए। चौथा कह रहा है पत्रकार का दूर सवाल सुनते ही मछली की तरह छटपटाने लगी। यही टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले भाई साहब फिर से पहुंच गए हैं। ये देखिए टीआरपी का खेल, अब व्यू का खेल। एक बार में इनका मन नहीं भरा तो 2-3 बार पहुंचे हैं चिल्लाने के लिए कि लो भैया बोलो बोलो। अरे विचार ऐसा रखिए कि सबको पसंद है। उसके बाद पत्रकार ने उगलवाया सच। तुम साले जज हो गए हो क्या कि तुम सच उगलवा ले रहे हो? हैं, अपने आप को फैसला देने वाले समझ गए हो, वकील समझ लिए हो। अभी आज मनीष कश्यप भैया भी गए थे। सबसे पहले मनीष कश्यप जी गए थे, बहुत अच्छे नामी पत्रकार हैं। लेकिन इनका भी देखिए तर्क कैसे कहते हैं कि तुम प्यार करो, अपने माँ बाप से बता कर करो। कितने % है सर कि अपने माँ बाप को बता कर करते हैं? और कितने % गार्जियन है कि आपके प्यार को बताने के बाद में वो एक्सेप्ट कर लेंगे? आपका भी जवाब मैं वीडियो में आगे दूंगा। इस तरह से अनेकों लोग कई तरह से गया है अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर दोषी कौन है। सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि जो लड़की अपने माता पिता के साथ 18 साल तक रही वह उसकी नहीं हुई तो आपकी कैसे हो सकती है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लड़की अपने माता पिता के नहीं हुई वह आपके घर पर कैसे रह सकती है, वो छोटू के प्रेम को कैसे अमर करती? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सवाल सब लोगों के दिमाग में, जिससे भी बात करिएगा तो यही जहाँ तहाँ में ये लोग मीडिया वाले ही काम करते हैं। देखिए वो ₹2 वाला भांड मीडिया हो, चाहे ₹4 वाला हो, चाहे 1000 वाला हो, वो जैसे दिखाएगा ना तो समाज में अनेकों तरह के लोग हैं, उसके दिमाग में वो चीज़ बढ़ जाता है। यदि आप गलत ही चीज़ खाली बताना शुरू कीजिए तो समाज में 90% ऐसे लोग हैं कि वो सर्वे नहीं करते हैं, आप जो बोलते हैं वही सुन के अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है और बहुत अच्छा भी सवाल है कि जो लड़की अपने माता पिता के नहीं हो वो आपकी कैसे हो सकती है। ये सबको एक सामाजिक रूप से देखा जाए और ये चोट पहुंचाने वाली है कि सबको दिल में बैठ जाता है कि जो लड़की अपने माता पिता का 18 साल तक प्यार करने के बाद में नहीं रही, जो माँ 9 महीना तक अपने कोख में रखी उसका नहीं हुई तो आपकी कैसे हो सकती है? तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन जवाब दूंगा तो आपको बुरा भी लग सकते हैं और आप हमें 2-4 को गाली देंगे, लेकिन सच कड़वा होता है। चलिए हमको बताइए, क्या एक आप ही इंसान किसी बच्चे को जन्म देते हैं?
क्या कुत्ता, सियार, बिलाई, बांदर ये सब बच्चे को जन्म नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं? ये भी देते हैं। कुत्ता, सियार, बिलाई, बांदर भी अपने बच्चे को जन्म देता है। एक बांदर को देखिएगा, जब अपने बच्चे को जन्म देगा और बच्चे को जन्म देने के समय ही अब जब एक ताला से दूसरे ताला पे छत पे फांदता है तो अपने बच्चे को इस तरह से सीने में लगाकर फांदता है कि वह बच्चे को गिरने नहीं देगा। भरसक वो बांदर गिर सकता है लेकिन अपने बच्चे को गिरने नहीं देगा। इस पेड़ से उस पेड़ पे फांदती है, इस डाली से उस डाली पर फांदती है, लेकिन अपने बच्चे को सीने में लगाकर। यानी वो भी माँ है, वो भी पिता है, अपने बच्चे को सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उसका भी ख्याल रख रहा है। एक बिल्ली आप देख लीजिएगा, एक कुत्ता है जो अभी जन्म दिया है, 8-10 बच्चे को जन्म दिया है, वहाँ उसके सामने से आप एक कुत्ते के, बिल्ली के बच्चे को तो थोड़ा सा चुरा कर दिखाइए, नहीं काट कर आपका मुंह गुल्ला बना दिया तो बात क्या। आप किसी बांदर के ही बच्चे को आप मार कर देखिएगा, उसके सामने आपको वो मार कर बांदर नहीं बना दिया तो मेरा ही नाम क्या। तो कहने का मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं सब अपने बच्चे से प्यार करते हैं और सब अपने बच्चे को सुरक्षा देते हैं। फिर आपने इसमें नया काम क्या किया? जिस तरह से आपने कोख में रखा उसी तरह से वो भी रखता है, सब जानवर भी। फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या रह गया? जानवर और इंसान में अंतर क्या रह गया? आप जन्म देते हैं, मैं बोलूँगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, ये तो एक क्या दिल पर लगेगा। आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें भी आपका स्वार्थ होता है। बताएं स्वार्थ क्या होता है? आपका स्वार्थ होता है आपका मतलब लाइफ पार्टनर चुनना कि मैं उसके साथ संभोग करूं, और कुछ नहीं होता है। संभोग करने के लिए आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि जब बुढ़ापा आने वाला होता है तो आप कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म दिए रहेंगे तो वह बच्चा हमको सेवा करेगा। यदि किसी घर के में लड़की जन्म लेती है तो कहते हैं लड़की इतना तक लाइन लगा देंगे 5, 7, 10 जब तक लड़का नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो लड़की किसी और के घर चली जाएगी, लड़का ही हमारा सेवा करेगा। तो आप अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को जन्म देते हैं, आप अपने संभोग करने के लिए बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ नहीं। अगर आप बच्चे को जन्म देते हैं और उसको सुरक्षा देते हैं तो आप उस बच्चे को जन्म देकर पढ़ाते, उसको शिक्षा पर खर्चा करते, उसको पर्यावरण वैसा देते, उसको वातावरण ऐसे देते, उसको संस्कार ऐसा देते कि वो आपके विरुद्ध में कभी जाता ही नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, 90% इस दुनिया में लोग हैं जो बच्चे को सिर्फ जन्म दे देते हैं और फेंक देते हैं कि तुम भ्रमण करो जानवर की तरफ, कि बिना पूंछ वाले जानवर की तरफ तुम भ्रमण करो, समाज से कुछ मतलब नहीं है, तुमको पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं है, खाली भ्रमण करो। तो क्या आपका बच्चा इस तरह से नहीं होगा? तो यहाँ आरती और छोटू कैसे दोषी हुए तो आप दोषी। आप अपने मनीष कश्यप भैया कहते हैं कि प्यार करो अपने माँ बाप को बता कर करो। कितने % माँ बाप हैं कि जो प्यार को बताने पर उसका शादी विवाह करा देंगे? जो बच्चा 18 साल का हो गया, आप माता पिता का फर्ज है कि उसको एक दोस्त के तरह रखिए। वो जो भी बोल रहा है उसको आप चिंतन कीजिए, उसके सवालों को सुनिए और उसके सवाल को अगर गलत है, कोई लड़का आपसे कह रहा है, कोई लड़की आपसे कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो आप उसकी बातों को सुनिए और सुनने के बाद में उसको समझाइए। अगर गलत है लड़का या गलत है लड़की तो उसको समझाइए, दूसरे तरीक़ा से, तीसरे तरीक़ा से समझाइए। उसको समझाइए कि करंट लगा के करवा दीजिएगा, चाकू मार दीजिएगा, नटी कर दीजिएगा। आज ऑनर किलिंग बहुत होता है हमारे देश में और किसी को पता नहीं चलता, किसी को पंखा से टांग दिया जाता है। अगर कोई लड़की, मनीष कश्यप भैया साहब कह रहे हैं कि तुम प्यार करो लेकिन अपने माँ बाप को बताकर, अगर आज बता दिया ना शहर, आज बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ या घर वाले जान गए तो तुरंत क्या करेंगे, उसका 1 महीना से अंदर में शादी, उसका मोबाइल छीना जाएगा, उसको घर से जाना बंद, उसका पढ़ाई लिखाई सब बंद, हर चीज़ बंद हो जाएगा। आप कहते हैं बता कर करो। यहाँ जात में भी ये तो दोनों एक बराबर जात में था, फिर भी ऐसा हो गया। अगर जात से अलग होता तो क्या होता, और धर्म से अलग होता तो क्या होता? आप नहीं समझेंगे सर। प्यार सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ज्ञान से ऊपर भी प्यार है और इस प्यार पे ही ये दुनिया टिकी। यहाँ भी एक और तर्क है, मान लीजिए कि हर लड़की को अपना घर छोड़ के ही किसी के घर जाना होता है।
अपना घर हर लड़की को छोड़ना पड़ता है। वो अपना घर छोड़ के क्या होता है, दूसरे के घर चली जाती है। आप शादी में देखिएगा चावल लेकर ऐसे फेंक दिए। यानी मैं पिछला अतीत 18 साल जो अपने मम्मी पापा के साथ में रहा, वो मैं सब छोड़ के अब मैं आगे जा रहा हूँ। और वहाँ जाते जाते उसके पैरों का स्वागत किया जाता है ससुराल में। उसको मैंने स्वागत किया जाता है कि ये मेरे घर की बहू है। उसको पूजा पाठ किया जाता है लड़की को, और इसको छोड़ देती है। और यहाँ तक कि अगर आप अधिकार देखिए कानूनी रूप से देखा जाए तो अगर लड़की चाहती तो अपने घर पे यानी नैहर में, यानी जिस घर में जन्म ली है उस घर से भी अधिकार ले सकती है। ज़मीन का हो, जायदाद का हो, जो भी है अपना अधिकार ले सकती है। लेकिन कितनी लड़कियां लेती है ये ऐसा अधिकार, हमको बताइए। हाँ, जहाँ पर कि पैसा का बंटवारा होने लगता है या भाई भाई में विरोध होने लगता है, तो वहाँ कोई लड़की देखती है कि मेरे मम्मी पापा का नहीं हो रहा है शेयर, कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो वो भी अपना हिस्सा मांगने आती है। कितना परसेंट ऐसा होता है? सब चीज़ छोड़ के लड़के टाइम्स ऑफ अयोध्या के चिल्लाने वाले साहब लोग इनके जैसा 1000 गो माइक लेकर पहुंच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो चला नहीं। बहुत से आगे आकर मीडिया वाले ने सहानुभूति दिखा दिया। इनके पास कुछ बचा नहीं तो कुछ ऐसा थीम लिखे कि अधिक से अधिक व्यू जाए। तो अब देखिए ये क्या लिखते हैं, आती बात करती नहीं तो छोटू वहाँ जाता नहीं, और जाता नहीं तो यह घटना घटता नहीं। वाह, बात नहीं मतलब आप नहीं बात करते हैं, बात करना गलत बात हो गया तो नहीं बात कीजिए। वह 2 बजे रात में, छोटू रात 2 बजे क्यों गया? छोटू को 2 बजे रात में किस लिए बुलाया गया? ये कौन सा किताब में आपको लिखा गया है कि 2 बजे कोई नहीं आ सकता है? आप हमको 2 बजे बुलाइएगा तो क्या हम नहीं आ सकते हैं? आप किसी इमरजेंसी में फंसे होंगे, या कोई आपके घर वाला टर्चर करता होगा, या आप कहीं फंस गए होंगे, या कोई आप हमसे कुछ बोलने वाले होंगे, तो क्या हम नहीं आ सकते? क्या आप नहीं जाते? कहाँ लिखा गया है कि 2 बजे रात में नहीं घूमना चाहिए? ट्रेन, बस, हवाई अड्डा सब चीज़ तो चलता है रात में, क्या नहीं चलता है? तो क्यों नहीं हम 2 बजे जा सकते? कहाँ से गलत है? गलत ये है कि आपने हत्या किया। तो कभी कोई कहता है कि भाभी ने बुलाई, तो कभी कहता है कि आरती ने बुलाई। कोई भी बुलाए, रात में हो चाहे दिन में, कोई भी बुलाए, कहीं जाना गलत नहीं है। किसी भी संविधान में, किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है कि कहीं कोई बुलाए या रात में जाए तो गलत है। गलत कब होता है? जब छोटू के नाम पर उसकी भाभी ने बुलाई, और भाभी ने बुलाकर ये नहीं समझा कि भाभी किस लिए बुलाई। हो सकता है उसके मोबाइल से कॉल की, चाहे मैसेज की, तो हो सकता है आरती के ही आवाज़ में बोली हो कि आप आ जाइए। अगर छोटू उस रात में नहीं जाता है, किसी इमरजेंसी में वो लड़की रहती नहीं जाता, तो फिर ये असली प्रेमी नहीं कहलाता। ये असली प्रेमी नहीं कहलाता। ये गया तो अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया कि मैं आ गया। भले तुम लोग मार दो, किसी के विचार को थोड़े मार सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं। तो किसी भी तरह से रात में जाना कहीं गलती नहीं है। आपने पकड़ा, कानूनी रूप से उसको पकड़ के रखते हैं। जो भी सज़ा होता है कानून देता है कि आप करंट लगाकर चुभा कर मार दीजिएगा, अब भोगना पड़ेगा आपको। तीसरा सवाल, मीडिया साहब आपको दूसरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। तीसरा कहते हैं आरती दोषी है। आप दोषी हैं, आप क्यों बात करती हैं? गजब का सवाल। इसी में आपका सवाल का जवाब मिल गया। आप दोषी हैं, आपने मैसेज किया, फ़ोन किया, आप बात क्यों करती हैं? भैया आपको हम बता दें कि बात करना गुनाह नहीं है, ठीक है। चौथा, याद रखिए, आरती बिना शादी किए विधवा क्यों? ये हिंदू धर्म का मजाक है। वाह, धर्म के ठेकेदार। वही 3 तलाक पे बना था, तो 3 तलाक पे मुस्लिम जब विरोध कर रहे थे तो हिंदू कहते थे कि ये देखो ये कर रहा है धर्म के आपको बचाने के लिए। माने दूसरे में हो सुधार तो गलत है, अपने में हो तो सही है। वाह, गजब। गलत का सही, सही का गलत करते हैं। तो यहाँ हमको ये बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अभी पारित कर दिए हैं कि बिना शादी के कोई भी लड़की गर्भपात हो सकती है, तो इससे क्या अनुमान लगता है? जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि बिना शादी से पहले आप गर्भपात हो सकते हैं, तो इसके मतलब क्या कि बिना शादी के आप विधवा भी हो सकते हैं।
मन से हम मान लिए काम खत्म। आप बड़े से बड़े देखिए, लैला मजनू का भी देखिए, तो यहाँ कोई बड़ी सोच नहीं है कि शादी से पहले वो विधवा क्यों बन गई, वो आग क्यों दी, क्यों नहीं देगी। बिना शादी से पहले गर्भपात हो सकती है, तो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो क्यों नहीं हो सकती हैं। प्रेम को शादी से पहले रखा गया है, अज्ञान से पहले भी प्रेम है। यहाँ पर आप रात में बुला कर मार दीजिएगा। यहाँ हमारा बिहार है, बिहार में बुद्ध जी का उपदेश चलता है। बहुत बड़ा उंगली माल डाकू भी था, तो गौतम बुद्ध के सामने आया तो वो भी हिंसा करने वाला हिंसा को छोड़ दिया, और आप बात करते हैं कि उसको मर्डर ही कर देंगे। इतना बड़ा सम्राट अशोक महान, वो भी एक कट्टर आदमी, वो भी छोड़कर शांति के रास्ते पे आ गया, और आप किसी को ऐसे ही भी मार सकते हैं। तो प्रेम को सबसे पहले आगे रखा गया है। शादी से पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का है, ये मेरा नहीं है। ज्ञान के पहले भी प्रेम है, प्रेम से ही पूरा दुनिया चलता है। ये हमारा भारत देश है, और ख़ास करके बिहार, प्रेम में बहुत से लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, और आप इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो कहाँ किस तरह से गलत है। अगला कर रहा है रूम में बंद थी, वकील साहब एक कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं कि रूम में जब बंद थी तो कैसे आपने देखा कि उसको वो लोग मारे। तुम्हारे सामने तुमको 2-4 थप्पड़ लगा देंगे और तुमको एक में बंद कर देंगे, और उसके बाद में उसको बंद करेगा, तो जो थप्पड़